नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ हम ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन ये पढ़ रहे हैं। और हमने अब तक ये देखा है अवलोकन क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है और क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। आज हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में फिर हमने अनकंट्रोल पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये देखना चालू करा था कि किस तरीके से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर जो ऑब्जर्वर होता है वो पार्टिसिपेट भी करता है और ऑब्जर्व भी करता है, ये हमने देखा था। अब इस तरीके से ऑब्जर्व करना वाइल पार्टिसिपेटिंग, इसके बहुत से फ़ायदे हैं और साथ ही हम कह सकते हैं कुछ एक इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहले हम इसके क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं, उसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या डीमेरिट्स भी होती हैं। बच्चों, आज 19 जनवरी है। 18 जनवरी यानी जो कल बीत गया, येस्टरडे, उससे कॉलेज में फाइनल ईयर के बच्चों का आना चालू हो गया है। कल तो शायद कोई बच्चा आया नहीं था, मगर आज 4-5 बच्चे थर्ड ईयर के आए हैं। और जैसे ही बच्चे आना चालू हुए हैं वो क्लासेस में जाने लगे हैं धीरे धीरे करके, और थोड़ा थोड़ा हमको ये आशा और उम्मीद जागती है कि ज़िंदगी वापस ट्रैक पर आएगी और आने वाले समय में आप लोगों की भी क्लासेस जो हैं वो नियमित तौर पे लगने लगेंगी। आज कॉलेज में काफ़ी डिस्टर्बेंस भी चल रहा है क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो क्लासेस नहीं, ये चल रहा है डिस्टर्बेंस इसलिए कि कुछ काम चल रहा है, तो बीच में यदि कुछ खटर पटर की आवाज़ आए तो उसको आप माइंड मत करिएगा। अब सामाजिक अनुसंधान में जो सहभागी अवलोकन है यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, उसके जो गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं विस्तृत सूचनाएं, अर्थात इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है और उसके बारे में विस्तृत सूचनाएं संकलित कर सकता है। इतनी विस्तृत सूचनाएं साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची या अन्य विधियों से ज्ञात नहीं की जा सकती हैं, जो कि हम ऑब्जर्वेशन मेथड से कर लेते हैं। उसके बाद सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन। इस अध्ययन विधि से अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है और खुद पार्टिसिपेट भी करता है, भाग भी लेता है। इसलिए वह समूह के बारे में सभी बातों का अच्छी तरीके से डेप्थ में जाके, डिटेल में जाकर अध्ययन करता है। इस विधि की गहनता और सूक्ष्मता को प्रकट करने के लिए हम कह सकते हैं कि सक्रिय सहभागिता उन सूचना स्रोतों के द्वार खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। आफ्टर दैट वी हैव अनदर फीचर दैट इट इज़ अ डायरेक्ट स्टडी। इस विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है, अतः उसकी जानकारी बहुत अधिक वैज्ञानिक होती है और बहुत अधिक रिलायबल होती है। अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह में रहता है, लोगों के व्यवहारों, संस्कृति आदि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन करता है। इसके लिए वह लोगों से बहुत निकट के घनिष्ठ संबंध भी बनाता है, क्योंकि उन लोगों के साथ ही वो रह रहा है, इसलिए उनके साथ ही अच्छी तरीके से समूह में, घर में या जहाँ भी है घुल मिल के रहता है। देन फोर्थ पॉइंट इज स्टडी ऑफ एक्चुअल बिहेवियर। चूँकि सहभागी अवलोकनकर्ता को
समूह के सदस्यों द्वारा भी अपना लिया जाता है तो उससे वो उसके सामने झूठ मूठ का व्यवहार नहीं करते जैसा कि अनजान लोगों के सामने करते हैं। उससे क्या होगा, वास्तविक व्यवहार जो है उसका अध्ययन करना पॉसिबल होता है, वरना हम कई बार क्या करते हैं, दूसरे को देख के बहुत आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब इस विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनाएं संकलित करता है एंड देयरफॉर दे आर मोर रिलायबल। दूसरों के द्वारा यदि सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं तो वो इतनी रिलायबल नहीं भी हो सकती हैं, और ये सूचनाओं की सत्यता की जांच भी करी जा सकती है। कैसे करी जा सकती है? क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं ही समुदाय की गतिविधि में भाग ले रहा है, इसलिए सत्यता की जांच करना भी ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई आशंका है तो पुनः वैसी ही परिस्थितियां आने पर तथ्यों का दोबारा निरीक्षण किया जा सकता है और आप यू कैन मेक श्योर कि हाँ, सही जानकारी का इकट्ठा होना हमने सही करा है। अब क्योंकि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बनता है, उस पर संदेह और अविश्वास नहीं कर सकता, अतः वह बिना रोक टोक के समूह के सभी कार्यक्रमों में भाग भी लेता है और सरलता से उनका अध्ययन करता है। अब अध्ययन कर रहा है तो एक लंबे समय तक समूह में रहने से उनकी क्रियाओं में भाग लेने के कारण अध्ययनकर्ता अनुभवी और कुशल हो जाता है और उसमें प्रत्येक स्थिति को समझने की क्षमता भी पैदा हो जाती है। स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण। सहभागी अवलोकनकर्ता स्थानीय समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी समूह के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है और उसका व्यवहार अवलोकित किए गए समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब जो भी हमने ये मेरिट्स की बात करी, उनके अलावा कुछ एक और भी इसके फायदे हैं, जैसे इसमें भावनात्मक और गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण जो है वो आसानी से किया जा सकता है। संग्रहित तथ्यों को अंकित करना सरल होता है। इसमें अवलोकनकर्ता की निगाहें अधिक सूक्ष्म होती हैं और बहुत अधिक वो ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है लोगों को। इसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ बोल सकते हैं वो ये है कि कम समय में इस विधि द्वारा हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा अवलोकनकर्ता संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर सकता है। कई बार क्या होता है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जिसको आप लोगों के साथ आसानी से डिस्कस नहीं कर सकते, मगर इस मेथड के द्वारा क्योंकि आपने लोगों के साथ एक रैपो बना लिया है, एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है, तो लोग जो हैं वो आपके साथ काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गए हैं, क्योंकि आप उन लोगों के साथ ही रह रहे हैं और उन लोगों के साथ ही बिल्कुल घुल मिल गए हैं, तो लोगों को आपके साथ अपनी जानकारियाँ शेयर करना जो है वो ज़्यादा आसान लगने लगा है। तो इस वजह से जो जानकारी हम दूसरे तरीकों से आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते, इस तरीके से हम वो जानकारी अधिक आसानी से प्राप्त
कर सकते हैं। तो ये कुछ एक मेरिट्स या एडवांटेजेस इस अवलोकन के, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के हमने देखे। इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम मेरिट्स के बाद क्या चीज़ देखेंगे, डीमेरिट्स, कि इसके क्या नुकसान हैं या कौन से इसके आप कह सकते हैं कि इसकी लिमिटेशंस हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।